प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस हफ्ते के शुरू में ही कह सकते हैं, फिर परमेश्वर के वचन की ओर जा रहे हैं। अंतिम दिन है, हम सब देख रहे हैं, महामारी एक के बाद एक आ रही है। एक नया बीमारी आ गई जी का, इसके साथ एक और बीमारी आ गई है। आदमी कब तक बचेगा, कब तक बचेगा? मेरे प्रियो, कोई बचन का साधन नहीं है। बचने का साधन सिर्फ एक है, जिसका प्रोटेक्शन परमेश्वर की ओर से है, वरना सब जा रहे हैं। मेरे कई फ्रेंड फ़ोन करके मेरी तबीयत का हाल पूछते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, भैया परमेश्वर मेरे संग है, उन्होंने मुझे सलामती से रखा है। बोले कोई प्रॉब्लम, खाना बनना, सब खाने पीने का परमिशन है। परमेश्वर जिसके संग होंगे, परमेश्वर की आशीष होगी, उनका अनुग्रह होगा। परमेश्वर इन दिनों में एक नई चीज़ सिखाई, बेटा दोपहर में भी दुआ किया कर। और परमेश्वर का यह अनुग्रह उतरा कि दिन में 3 बार अब प्रार्थना में अच्छा लगने लगा। आज हम प्रकाशित वाक्य 9वें बाब में 14वीं आयत पिछली बार हमने ख़त्म की थी। अब इसकी 15वीं आयत में आते हैं। वे चारों स्वर्गदूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और उस दिन और उस महीने और उस वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को नष्ट और मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। यहाँ तक हमने देखा। 16वीं आयत में उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी और मैंने उनकी गिनती सुनी। यानी जिनको मारने के लिए भेजा जा रहा, उनकी गिनती क्या है? 20 करोड़। एक स्वर्गदूत एक बार में 1,25,000 इंसानों को खत्म कर देता है। अब आप अंदाज करिए, 20 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1,25,000 से, तो क्या गिनती आएगी? मेरे प्रियो, ये स्वर्गदूत 20 करोड़ पृथ्वी पर आने जा रहे हैं। कैसी पावर होगी! ये तो इशारा करेंगे आदमी खत्म हो जाएगा। कैसी पावर उनके संग होगी, हमने आपने सोचा है? यहाँ वचन ये बता रहा है कि इनको जमीन पे भेजा जा रहा है। और 17वीं आयत कहती है, उस दर्शन में मुझे घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलम आग, धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर शेरों के समान थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलती थी। मेरे प्रियो, एक्चुअली ये घोड़े नहीं हैं, ये लेटेस्ट टैंक्स हैं जो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा पृथ्वी पर भेजेंगे। अब यहाँ पे घोड़ों की गिनती, क्या स्वर्ग में वो चीज़ें नहीं हो सकती जो पृथ्वी पर सोचते हैं? अरे मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे तो किसी भी चीज़ को बनाने से पहले परमेश्वर ने पृथ्वी पर उस चीज़ को आकाश में देखा, उसकी रचना देखी हुई है। उनका कोई काम अधूरा नहीं होता है, वो संपूर्ण कामों को पूर्ण करते हैं। और बाइबल कह रही है कि परमेश्वर उन दिनों में अपने इन सवारों को भेजेगा। अब ये स्वर्गदूत जमीन पे आएंगे, कितने पावरफुल होंगे अब आप अंदाज नहीं कर पा रहे हैं। और उन फौज के सवारों की, वो फौज के सवार हैं, यानी ये डिफरेंट टाइप के दूत हैं। फौज के सवार यानी जो फौजी होते हैं और राइड करते हैं, घोड़े हो, टैंक्स हो, किसी पे भी, उनका ड्रेस, उनकी हर चीज़ अलग होती है। और वचन ये बता रहा है कि 20 करोड़ स्वर्गदूत पृथ्वी से नीचे आएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत, जो हर मसीही विश्वासी के लिए बहुत तसल्ली देने वाली बात है, वो ये है कि परमेश्वर का वायदा है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा जो सहने से बाहर होगी। पढ़ोगे, मैं तुम्हें निकाल लूँगा। मेरे प्रियो, आज इस बात की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के उस वचन पे कितना भरोसा रखते हैं, हमें कितना विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, हम कितना सोच सकते हैं हमारा परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर परम ईश्वर है, उनके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वो जो चीज़ सोचते हैं वो पूर्ण हो जाती है। और मेरे प्रियो, हमारे पास तो एक बहुत बड़े मीडिएटर है, हमारे प्रभु यीशु मसीह। उनका वायदा क्या था कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, पहला वायदा। दूसरा, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए पिता के दाहिने हाथ पे हूँ। यानी हम जो प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता तक पहुँचाते हैं, उसमें वो प्रभु हमारी सहायता पिता के द्वारा हमें दिलवाने में करते हैं। अगर आपने वचन पढ़ा होगा तो आपको एक बात अवश्य स्मरण होगी कि प्रेरितों के काम में जब पौलुस कन्वर्ट हुए, प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या हुआ था
परमेश्वर के दास के पास एक दूत ने आके क्या बताया था, देख वो प्रार्थना कर रहा है, कर चुका है ऐसे नहीं है, करेगा भी नहीं है ऐसा भी नहीं है, कर रहा है मीन्स वर्किंग में है। जाने हम जब यहाँ घुटने टेक के परमेश्वर को पुकारते हैं ना, स्वर खुलता है हमारे लिए और वहां ये बात पहुंच जाती है, देख फलाना प्रार्थना कर रहा है। अब प्रार्थना भी तो कई तरह की होती हैं, कुछ लोग रटी रटाई दुआ करते जो उनको बचपन में सिखाई गई है, कुछ लोग शेयर करना जानते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं, रटी हुई। अगर हम बार बार एक ही बात कहें, आई लव यू डैडी, आई लव यू डैडी, तो पापा क्या बोलेंगे, आगे कुछ नहीं सीखा क्या। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बता रहा है कि लोग अपने मन की बात खोल कर कहते हैं, और वचन भी यही सिखाता है कि अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कहो क्योंकि उसे तुम्हारी सोच और फिक्र है। मेरे प्रियो, हम लोग अपने मन की बात अगर खोल कर कहे तो क्या होगा। मैं सोचता हूँ जब अब्राहम से परमेश्वर ने उत्पत्ति 22 में कहा अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ा दे, और जब अब्राहम लेके जा रहे थे तो जो मुझको परमेश्वर ने अगुवाई दी वो ये थी कि अब्राहम अपने मन की बात खोलकर परमेश्वर से कह रहे थे कि हे पिता, हे परमेश्वर, आपने मांगा मैं देने तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि आप ही का दिया हुआ है। और मैं ये जानता हूँ कि जैसे ही परमेश्वर ने अंत तक उनका परीक्षा नहीं की थी, परमेश्वर ने उनका प्यार जानने की कोशिश की थी, और जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, स्तूत ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब्राहम के अंदर जानते क्या चीज़ डेवलप हुई होगी, जो मैं सोचता हूँ, मैं नहीं जानता आपने क्या सोचा, कि अगर परमेश्वर को इसे लेना होगा तो मेरे पास रहते हुए भी बिना तलवार के ये ले लिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है, उस उम्र में दिया जब मैं इस लायक नहीं था। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस समय काम करते हैं जब हम उसके लायक नहीं होते हैं। बाइबल क्या कहती है, हमेशा मेरी सहायता निर्बलता में सिद्ध होती है। हमारे पास कोई भी कमी है, कोई भी कमजोरी है, हम बोल सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर चीज देख रहे हैं, और परमेश्वर का दंड ऐसे लोगों पे भयानक रूप से उतरता है, और इंसान सोच भी नहीं पाता कि उसके संग क्या होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहते हैं, गलती सबसे होती है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई प्रचारक परफेक्ट नहीं है। अगर होगा तो परमेश्वर नहीं हो जाएगा। हम सब मनुष्य, हम गलती करते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है, जो कोई, भजन संहिता 32 पढ़ लीजिएगा, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया। और 5वीं आयत में लिखा है, जब मैंने अपने किसी भी भेद को ना छिपाया, पाप ना छिपाया और खोल कर कहा। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी आज है कि हम अपनी बातें परमेश्वर से शेयर करें। परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे, और हमेशा हमें मदद इसलिए करेंगे क्योंकि इन परिस्थितियों में ना हम पड़े। अब आप सोचिए, 20 करोड़ अगर सवार नीचे आएंगे, और बाइबल क्या बता रही है, भयानक सेना की तरह तैयार हुए, मारने आ रहे जमीन पे, तो हमारा क्या होगा। यहाँ तो मरेंगे ही मरेंगे, आग जब खुलेगी तो कहाँ होंगे, नरक की आग में, भट्टे में चल रहे होंगे, और परमेश्वर की कोई सहायता नहीं मिलेगी। जब धनवान ने लाजर को देखा और अब्राहम, तो क्या लिखा लूका 16 में कि लाजर ने क्या बोला, अब्राहम ने, अमीर ने, धनवान ने, कि लाजर को भेज दे, मेरे भाइयों के पास जाए, बताए मैं पीड़ा में कैसे तड़प रहा हूं, काश वो यहां ना आए। वहां भी चिंता थी उसे अपने भाइयों की। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता हम लोग ने क्या सोचा है, क्या हमारा भविष्य होगा, पर मैं एक बात जानता हूं कि जो प्रभु के पास आ गए, प्रभु ने हर एक को क्षमा किया है। जब वो सूली पर उस जोर से कह सकते हैं, तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो हम जो मसीही, हमारे लिए तो कितने बड़े प्रभु के दोनों बाहें फैली हुई हैं। आज वो यही चाहते हैं, इस जीवन के सफर में हम परमेश्वर के संग चलें, परमेश्वर को अपने जीवन के आगे रखें, और जीवन को परमेश्वर के मुताबिक जिएं। परमेश्वर का वायदा है, मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में पढ़ने ही नहीं दूंगा, वो नहीं पढ़ने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दुख आया है, बीमारी आई है, मुसीबत आई है, परमेश्वर चंगा करेंगे। अभी एक बच्चे का फोन आया, उसके पापा को मैं देखने गया था, बहुत सीरियस थे, खाने लगे, होमोग्लोबिन बढ़ने लगा, और प्लस रेट जो थी ब्लड की, वो अब इंक्रीज हो गई। अभी बताया कि पापा खा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं,
मैंने उनसे बस एक बात कही कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे घर लाके क्या दिखाया, यहाँ पर शैतान का साम्राज्य है। शैतान कहाँ होता है? जहाँ उसकी वर्शिप होती है। वर्शिप कैसे होती है? हमारी टीवियों के द्वारा खूब हो रही है घरों में अंदर। और मेरे प्रियो, शैतान भी खुश है क्योंकि उसने दुनिया भर के चैनल बना दिए हैं। होने दीजिए अपने जीवन के इस सफर में हम वचन को लेके चलें, परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाएं और इन सारी मुसीबतों से आने के पहले ही या तो प्रभु में उठा ले और या हम प्रभु के संग लिपट जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन, आमीन।